स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट हिस्टोलॉजी। जब वो स्लाइड देखते हैं तो उनका कहना है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दे डोंट नो व्हाट टू सी, वेयर टू सी। स्केलेटल मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्केलेटल मसल कैसे दिखते हैं स्लाइड के अंदर, स्मूथ मसल्स कैसे दिखते हैं, कार्डियक मसल्स कैसे दिखते हैं, ये आप पढ़ोगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फोइड टिश्यू एंड स्किन। तो इससे बनेगा आपका जनरल हिस्टोलॉजी। सो हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर प्रदीप पवार, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट पीडब्ल्यू मेडेड। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट हिस्टोलॉजी। जब वो स्लाइड देखते हैं तो उनका कहना है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दे डोंट नो व्हाट टू सी, वेयर टू सी। ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। डोंट फील दैट ये आपके साथ ही होता है, ये सब बच्चों के साथ होता है। बट टाइम लगता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू नो थिंग्स। अब आपने अभी एमबीबीएस में आए हो, सो यू डोंट नो व्हाट यू आर सपोज टू सी। तो एक जनरल प्लान हिस्टो का कैसा होता है, देखिए। वी स्टार्ट विथ टिश्यूज लाइक फॉर एग्जांपल पहला होगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में आप टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पढ़ोगे। सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, देन सिंपल कॉलमनार। इनके एग्जांपल्स आप पढ़ोगे। तो एक बार ये एपिथेलियम हो गया, यू नो वेयर इट इज सीन। अब सेकेंड टिश्यू आप पढ़ोगे इज कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाट आर द फाइबर्स, क्या सेल्स होता है, व्हाट इज कोलाजन, इलास्टिक, व्हाइट फाइबर्स, व्हाट आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आप पढ़ोगे। देन वी गो टू मस्कुलर टिश्यू। अब स्केलेटल मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्केलेटल मसल कैसे दिखते हैं स्लाइड के अंदर, स्मूथ मसल्स कैसे दिखते हैं, कार्डियक मसल्स कैसे दिखते हैं, ये आप पढ़ोगे। देन फिर आप पढ़ोगे ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स के बारे में, व्हाट इज अ सीरस ग्लैंड, व्हाट इज अ म्यूकस ग्लैंड। एंड फाइनली आप पढ़ोगे लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में स्प्लीन, lymph node, tonsil and thymus। ये this and skin, एक नेक्स्ट टॉपिक होता है स्किन एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड वेसल्स में आप पढ़ोगे व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ एन आर्टरी, थ्री ट्यूनिक्स जिसे अपन बोलते हैं, ट्यूनिक्स ऑफ एन आर्टरी। तो ये सब आप पढ़ोगे। मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फोइड टिश्यू एंड स्किन। तो इससे बनेगा आपका जनरल हिस्टोलॉजी। ठीक है, एक बार ये जनरल हिस्टोलॉजी हो गया तो उसके साथ आपके कॉलेज में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद व्हेन वी स्विच ऑन टू सिस्टम्स लाइक थोरैक्स या एब्डोमेन, तो आप जब एब्डोमेन पढ़ोगे, व्हेन यू विल स्टडी द स्टमक, तो स्टमक इज एन ऑर्गन एंड ये सारे टिश्यूज को आप मिलाओगे, सो यू गेट एन ऑर्गन, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेकिया, सपोज यू आर स्टडीइंग द ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो आप, ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हो। तो एक तो एपिथेलियम। अब ट्रेकिया आने तक यू विल बी नोइंग व्हाट इज द एपिथेलियम ऑफ ट्रेकिया, सूडोस्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनार। तो मुझे पता है ट्रेकिया में एपिथेलियम होगा सूडोस्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनार विद गॉबलेट सेल्स। दूसरा, ट्रेकिया में कार्टिलेज होगा, हाइलीन कार्टिलेज। अब यहां तक जब मैं आता हूं तो ये कार्टिलेज वगैरह सब हो गया है, मुझे हाइलीन कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक पता है। मैं देख रहा हूं स्लाइड में, मुझे हाइलीन कार्टिलेज दिख रहा है, मुझे सूडोस्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनार एपिथेलियम दिख रहा है, मुझे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, मुझे एक स्मूथ मसल दिख रहा है, ट्रेकियालिस। अब ये है स्लाइड ऑफ ट्रेकिया। ऐसे अपन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक सेकेंड एग्जांपल दो तो यूरेटर, यूरेटर फॉर एग्जांपल। अब व्हाट इज द एपिथेलियम ऑफ यूरेटर? तो आप एपिथेलियम के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। सो अब मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम देख रहा हूं यूरेटर में, मैं मसल्स देख रहा हूं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देख रहा हूं। तो दैट इज हाउ आई नो। एंड ल्यूमेन ऐसे फोल्डेड होता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है स्लाइड्स को। अब बच्चों, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमेशा याद रखना, एक बार लेक्चर हो गया हिस्टोलॉजी का, दिस विल बी फॉलोड बाय प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल्स में जब आप स्लाइड देखोगे तो यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द स्लाइड। आप स्लाइड में क्या देखने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस थिंग यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्लाइड। वैसे ही ग्रॉस का भी होता है, आप डिसाइड कर रहे हो, अगर आपको पता है ये नर्व यहां पे होती है तब आप उसे देख पाओगे।
If you know nerve is lying here, only then you will see it. अगर आपको पता ही नहीं है there's a nerve here, तो आप उसे काट डालोगे ना, you'll cut the nerve. So एक saying है, what minds don't know, eyes don't see. What minds don't know, eyes don't see. That's it. ये है ना, इसे फॉलो करो. तो इफ यू नो आपको हिस्टोलॉजी में क्या देखना है, लाइक सपोज आज प्रैक्टिकल्स हैं, कार्टिलेज का प्रैक्टिकल्स है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. प्रैक्टिकल्स में क्या रखेंगे, हाइलीन, इलास्टिक एंड वाइट फाइब्रो कार्टिलेज. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक आपको पहले से पता होना चाहिए, तो जब आप देखोगे यू विल एक्चुअली सी दोस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू विल एंजॉय सीइंग दोस कैरेक्टरिस्टिक्स. नहीं तो हिस्टोलॉजी वैसे भी सारे बच्चों को पिंक एंड ब्लू दिखता है, पिंक एंड ब्लू. वो बोलते सर कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो सब पिंक एंड ब्लू दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट यू हैव टू हैव दोज आईज, वैसे आपको डेवलप करना है. तो इनिशियली जब आप 2-3 लेक्चर्स देखोगे, हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल्स देखोगे, तो बच्चों का बहुत कॉमन कहना होता है कि सर कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है, ना ही सेल दिख रहा है और सेल के बाउंड्रीज भी नहीं दिखते. तो थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, इट टेक्स टाइम. दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. तो 2-3 प्रैक्टिकल्स देखने के बाद आप ओरिएंट हो जाओगे. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन्स. आप जब भी फ्री होंगे, आपके पास फ्री टाइम होगा, तो यू गो टू द हिस्टोलॉजी लैब, आप स्लाइड्स इश्यू कर लो एंड यू सी दो स्लाइड्स. जितना ज्यादा रिविजन करोगे उतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाओगे. इट्स लाइक दिस इज मेडिसिन. जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना इजी हो जाएगा आपको स्लाइड्स देखने में. तो बच्चों हिस्टोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ नाइटमेयर. अब क्या होता है ना, एग्जाम में 2 स्लाइड्स होते हैं डिस्कशन के लिए एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दो स्लाइड्स. तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है एग्जामिनर अब मार्क्स ही नहीं देंगे, अब क्या ही करें. तो बच्चों डोंट गेट स्कैर्ड. जो आपने सोचा है, व्हाट स्लाइड यू थिंक, वो आप ड्रॉ कर लो. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम्स. हिस्टोलॉजी में डायग्राम्स बहुत जरूरी है. एंड अच्छे डायग्राम्स ना, मैं जब एसेस करता हूं ना पेपर्स, तो मैं देखता हूं बच्चे ने स्लाइड ड्रॉ किया बट उसमें ना ही न्यूक्लियस है ना ही सेल दिख रहा है, तो ये क्या डायग्राम होगा, क्या मार्क्स मिलेंगे आपको. तो सेल्स के बाउंड्रीज आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, सेल लिविंग है बॉस, इट्स नॉट डेड. तो डायग्राम, ड्रॉइंग डायग्राम इज वेरी इसेंशियल. आपके जर्नल्स हैं, जर्नल्स में आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, आपको खुद को डायग्राम्स ड्रॉ करना है. डोंट टेल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स. ठीक है, तो जब आप देखोगे स्लाइड, सिट इन द हिस्टोलैब एंड वहीं पे डायग्राम्स ड्रॉ कर लो. सो नंबर 1, हाउ टू मेक हिस्टोलॉजी इजी. नंबर 1, read the topics before you go for practicals. Number 2, revise again and again वो slides देखिए. Number 3, practice drawing diagrams with H&D pencils. वो H&D pencils होते हैं, उससे ही ड्रॉ करना है. As far as histology is concerned, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स आते हैं अपने को हिस्टोलॉजी में, शॉर्ट नोट्स. तो वो शॉर्ट नोट आपको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है एंड एक डायग्राम ड्रॉ करना है, बस. दैट्स इट. या फिर कोई LAQ है, तो LAQ में 2 मार्क्स का हिस्टोलॉजी होगा. यू अंडरस्टैंडिंग. डिस्क्राइब लाइक से फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द किडनी अंडर द फॉलोइंग हेड्स, तो ABCD होगा हिस्टोलॉजी. तो इतना आता है हिस्टोलॉजी. बट बच्चों उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है. डू नॉट नेग्लेक्ट हिस्टोलॉजी, बिकॉज अगर हिस्टोलॉजी ठीक रहा, सो व्हेन यू गो इन सेकेंड ईयर यू विल हैव पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजी इज abnormal histology. अगर हिस्टो ही पता नहीं तो क्या ही पैथोलॉजी पढ़ोगे फिर. So your histology has to be perfect. Identification should be perfect. Characteristics should be perfect. अगर आपको पता है ये नॉर्मल स्किन में एपिडर्मिस, डर्मिस दिखता है, एपिडर्मिस के यू लेयर्स होता है, डर्मिस में क्या क्या दिखता है, पैपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर, अगर ये आपको पता है, जब सेकेंड ईयर में जाओगे, अब जब आप स्किन की पैथोलॉजिकल स्लाइड देखोगे तो आप उसे पहचान पाओगे. Understood? So histology is very closely related to pathology. Histology is normal, pathology is abnormal. तो बच्चों फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज हाउ यू मास्टर हिस्टोलॉजी. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ हिस्टोलॉजी. इन केस ऑफ डाउट्स डू गेट बैक टू अस. I'll definitely solve your doubts. Okay, thank you so much. I hope this video is very helpful to you.
हाँ, जस्ट फॉलो, जो भी मैंने पॉइंट्स बोले उसे फॉलो करो एंड डिस्कस करो बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। जब हिस्टोलॉजी लैब में जाते हो तो ऐसे जाते जाते डिस्कस करो कि आज क्या है स्लाइड, तो दूसरा फ्रेंड बोलेगा मुझे याद ही नहीं, पता ही नहीं क्या स्लाइड्स है, तो आप उसे याद दिलाओ क्या स्लाइड्स है, फिर उसको पूछो ये स्लाइड में क्या देखोगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक याद करना है। इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। एंड स्लाइड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क होता है, वो आपको बस यू देखना है एंड लिखना है। तो बहुत सारे बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है, बट यू शुड बी दैट ट्रेन्ड that you'll be able to identify the slide. So I hope this video is clear to all of you. It is helpful to all of you. Thank you very much from the PW Medit team. Thank you so much. Bye-bye.